हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो सबने सेलिब्रेट तो करा ही होगा क्रिसमस। तो बच्चों, क्रिसमस भी है पर पढ़ाई भी बहुत जरूरी है ना, तो हमें पढ़ना भी है। तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था वो हमने सर्कल चैप्टर स्टार्ट करा था और उसका हमने इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ थ्योरम वो हमने उस वीडियो में डिस्कस करी थी। जिसने वो नहीं देखी है वो अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है सर्कल्स का फर्स्ट इंट्रो का और थ्योरम का। आप पहले इंट्रो और थ्योरम पढ़िए, देन उसके बाद ये एक्सरसाइज पे आइए। और 10.1 एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप बहुत इजीली कर लोगे, तो इसलिए मैंने वो बनानी उसकी वीडियो जरूरी नहीं समझी। तो हमने 10.2 ही डायरेक्ट स्टार्ट करी है। तो 10.2 को स्टार्ट करते हैं। चलो एनसीईआरटी ओपन करो अपनी अपनी और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है क्यू, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मैंने ये फिगर पहले से ही ड्रॉ कर रखी है, बहुत इजी है। क्यू पॉइंट लिया, क्यू पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करिए। टेंजेंट सबको पता है क्या होती है, सर्कल है। इस सर्कल से जो ये पास हो रही है लाइन, ये क्या है, टेंजेंट है। और ये कहाँ मीट करती है, एक पॉइंट पे मीट अगर करती है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो क्यू से एक टेंजेंट बन रही है, उसका आपको दे रखा है कितने लेंथ है, 24 सेंटीमीटर। तो हमने 24 सेंटीमीटर बना दिया। डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्यू से सेंटर तक का डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और हमारे को रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। इट मीन्स हमारे को ओपी कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है, साफ दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ओपी क्यू और क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सिंपल ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सिर्फ इतना सा काम करना है। अब जो ओपी है वो हमारे को नहीं पता, प्लस पी क्यू का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, और ओ क्यू कितना है 25 का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ गया, 625 आ गया, इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस 24, 24 जा 576। अब 625 में से 576 हमने माइनस कर दिया, तो ये ओपी का स्क्वायर। अब ये कितना बचा, 625 माइनस 576, ये आ गया हमारा 49 इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 49 हो जाएगा इक्वल ओपी। तो ओपी की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। सिंपल इतना सा क्वेश्चन था। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को क्वेरी हो, दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द फिगर, ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स हैं जिसमें एक एंगल पीओक्यू 110 दे रखा है। अब आपको पीटीक्यू मतलब ये एंगल निकालना है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। हमने कल एक बात सीखी थी, जहां पर टेंजेंट्स है और वहां पर एक रेडियाई से कांटेक्ट हो रहा हो तो ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री का होता है। ये थ्योरम 10.1 कहती है। ये कल मैंने वीडियो में बताया था, आप वीडियो समझेंगे, पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल, एक कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम क्या है बेटा, पी टी क्यू ओ। एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें चार एंगल्स है। कौन कौन से एंगल, टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू। सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब एंगल टी प्लस एंगल क्यू कुछ भी नहीं पता, सॉरी एंगल टी नहीं पता, हमारे को फाइंड करने। और एंगल पी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 90 डिग्री प्लस ओ कितना है 110 प्लस क्यू कितना है 90 इक्वल टू 360। अब इसको प्लस करो, एंगल टी प्लस 90 90 180 180 प्लस 110 180 प्लस 110 कितना हो गया, 290 हो गया, 290 इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो यहां से एंगल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस का 290। तो एंगल टी की वैल्यू आ गई बेटा 70 डिग्री। एंगल टी का मतलब हो गया एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री हमारे को फाइंड करना था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है पी ए एंड टीबी टू टेंजेंट्स हैं, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं। पी ओ ए निकालना है, मतलब क्वेश्चन ने कहा कि हमारे को ये एंगल निकालना है। तो बच्चों ये एंगल निकलेगा कैसे, हम ये चीज देख पा रहे हैं कि ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। पहले ना थोड़ा अपने आप को समझा दिया करो कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो कैसे पता लग रहा है कि एक एंगल हमारे पास 80 है, एक 90 है, एक 90 है। अगर हम ये पूरा एंगल फाइंड आउट कर ले, ये पूरा हमारा सपोज कुछ भी आ गया 40 50 60 कुछ भी आ गया, अगर ये पूरा आ गया तो क्वेश्चन ने कहा सिर्फ ये आधा पार्ट निकालना है। तो आधा पार्ट डायरेक्ट हाफ तो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर के बन होता डायरेक्ट हाफ हो जाता। तो ये आधा एंगल कब निकलेगा, कैसे निकाला जाता है, जो ट्रायंगल आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में, मतलब फिगर में जो दिख रहे होते हैं, लाइक ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट।
जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके जो ये एंगल्स होंगे, ये एंगल्स को हम बाई सीपीसीटी कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे इसका मतलब हाफ भी होंगे फिर, तो हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो करना कैसे है, लिखने का तरीका देखो। इन क्वाड्रिलेटरल, क्या क्वाड्रिलेटरल का नाम है, पी बी ओ ए। इसमें एंगल गिवन है, कौन कौन से एंगल, पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री है। एंगल पी है हमारा 80 डिग्री, बी हमारा 90 है, ओ हमारे को पता नहीं है, प्लस ए हमारा 90 है, इक्वल टू 360। तो 90 90 180, 180 और 80 260, 260 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। तो एंगल ओ की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी, 360 माइनस का 260, तो एंगल ओ निकल गया बच्चे यहाँ से 100 डिग्री निकल गया। अब जब एंगल ओ 100 डिग्री आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल ए ओ बी जो था वो 100 आ गया। अब डायरेक्ट हाफ तो कर नहीं सकते, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया थोड़ी देर पहले कि हाफ नहीं कर सकते हैं, तो हमारे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। कौन कौन से, ये पूरे पूरे ट्रायंगल्स ले रहे हैं, कौन कौन से हैं, ओ पी बी और ओ पी ए। चलिए अब आगे लिखते हैं ओ पी बी और ओ पी ए। इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ पी ए, सिंपल है, कॉन्ग्रुएंसी सबको आती है करनी। क्या क्या हो सकता है इसमें कॉन्ग्रुएंट, दो तो टेंजेंट्स है, वापस फिगर पे आओ, दो टेंजेंट्स है, कौन कौन सी, एपी और पीबी, ये दोनों क्या हो गए, टेंजेंट्स हो गए। और ओए और ओबी क्या हो गए, ये दोनों रेडियस हो गए। उसके बाद हमारे पास ओपी ओपी कॉमन हो गया, तो हम इन तीन चीजों से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। एपी इक्वल टू बीपी, और ये क्या हो गए, टेंजेंट्स। और क्या है बच्चे, एक हमारा ओपी ओपी कॉमन है, ओपी ओपी कॉमन, ओपी ओपी कॉमन हो गया। और तीसरी चीज क्या हो गई, एक और बताई थी अभी, रेडियस। रेडियस क्या थे, ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या हो गए, रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये दो ट्रायंगल्स जो हो गए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय ओ बी ए बाय ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एंगल्स हैं वो बाई सीपीसीटी से इक्वल होंगे। वो कौन कौन से एंगल्स होंगे, यही दोनों ट्रायंगल एंगल्स होंगे, पी ओ बी और कौन से थे ये बच्चे, पी ओ बी था, हाँ पी ओ बी इक्वल हो गया पी ओ ए के बाय सीपीसीटी। अब एक चीज समझो बहुत ध्यान से, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है, कि ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कब होगा, जब ये दोनों एंगल को प्लस करके ए ओ बी बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो एंगल को प्लस करके एओबी बन रहा है, तो हम लिखेंगे कैसे, पी ओ बी प्लस पी ओ ए, एंगल पी ओ बी प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल किसके आ रहा है, ए ओ बी के। और अभी हमने ये देखा है ऊपर कि पी ओ बी और पी ओ ए हमारे आपस में इक्वल है, तो हम पी ओ ए प्लस पी ओ ए इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ए ओ बी। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ पी ओ ए इक्वल टू एंगल एओबी। और अभी हमने एओबी एंगल फाइंड आउट करा था, वो कितना निकाला था, 110 नहीं 100 निकाला था ऊपर, आप चेक करें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि 100 कहाँ पर निकाला था। ये देखिए हमने एओबी 100 डिग्री निकाला था, तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं सिंपल। उसके बाद एंगल पी ओ ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चे, 100/2, तो एंगल पी ओ ए निकल आया हमारा 50 डिग्री। इतना सा हमारा ये क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी लगा होगा बट सिंपल है, टफ कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमारे को ये प्रूव करना है कि हमारा एक सर्कल है, सर्कल के एंड पे दो डायमीटर्स खड़े हैं, वो दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो मतलब पी क्यू और आर एस, ये दो हमने क्या बना दिए, ये दो हमने डायमीटर्स बना दिए। अब देखिए फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं ये कहूं कि ये दो रेडियस है एओ और ओबी, ये दोनों क्या है, आपस में रेडियाई हैं, और ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओबी है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर, और जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। तो बेटा हम ये चीज बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इक्वल होगा एंगल ओ ए क्यू के, और इक्वल टू एंगल ओ बी आर इक्वल होगा एंगल ओ बी एस के। ये सारे इक्वल हैं किसके, 90 डिग्री, बिकॉज ये डायमीटर के ऊपर खड़े हुए। तो जब ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो हमारी क्या बात हो गई कि ये सारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये सारे 90 मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये 1 और 2 लिख देती हूँ, ये क्या है, z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं एंगल ओ बी आर इक्वल एंगल ओ ए क्यू इक्वल एंगल ओ बी एस और इक्वल ओ ए पी। यहाँ पर आप एंड लगा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है बच्चे, ध्यान से देखो, टफ नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। एंगल ओ बी आर मतलब ये वाला एंगल इक्वल है किसके, ओ ए क्यू के, मतलब इस एंगल के ऑल्टरनेट से। फिर ये वाला एंगल 1 वाला 2 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब हम कोई भी लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है तो या तो हम उनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखा दो या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल दिखा दो, तो वो लाइंस पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर प्रूव हो जाती है। पैरेलल ही कहते हैं उनको। सो वी कैन से दैट PQ and RS will be parallel to each other। बस हमारे को ये चीज प्रूव करनी थी कि ये दोनों क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए। आई होप समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारे को प्रूव करना है कि एक परपेंडिकुलर है, मतलब क्यूपी एक परपेंडिकुलर खड़ा करा है, कहाँ पर, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जहां से टेंजेंट पास होती है, पास टू द सेंटर, की ये सेंटर से पास हुए। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं, लेट ओ बी द ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ बी द नहीं, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। फिर क्या हुआ कि ये जो टेंजेंट है, हमने एक परपेंडिकुलर खड़ा करा है ना टेंजेंट पे, मतलब क्यूपी इज परपेंडिकुलर टू आरपी। ये हमने परपेंडिकुलर खड़ा करा है एट पॉइंट पी। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं ओपीआर जो है वो 90 डिग्री है, मतलब रेडियस परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट पे, टेंजेंट पे। क्लियर हो गया। तो जब ये 90 डिग्री है तो मतलब हमने जब इसको इक्वल कह दिया तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्यू पी आर ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी वॉइस बीच में वैसे लग रही है तो थोड़ा कॉपरेट करें इस चीज को, मेरी थोड़ी तबियत सही नहीं चल रही है अभी। एंगल QPR भी 90 डिग्री होगा, तो हम ये कहेंगे जब ये दोनों एंगल 90-90 है, मतलब OPR और QPR भी कितना है, दोनों आपस में इक्वल है, मतलब दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कौन सा केस में पॉसिबल है, जब सेंटर O लाइज कर रहा होगा किसको, लाइन OP पे खड़ा होगा, सॉरी QP पे। क्लियर हुआ। तो हम ये कह सकते हैं, बस सिंपल है, लास्ट में जब हमने इनको 90 डिग्री प्रूव कर दिया, हेंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया, थ्योरम 10.1। perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through center of circle। बस हमने ये चीज प्रूव कर दी कि हमारा जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है ये हमारे एक सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करता हुआ जा रहा है। तो वो कब जाएगा, जब वो 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस तक ही रखते हैं, आने वाले क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना नैनोमीटर क्लासेस को। प्लीज सपोर्ट करो, आप सबको इस सपोर्ट की जरूरत है मेरे को, आप सबकी। तो आप सब लोग थोड़ा इससे नैनोमीटर से पढ़ो और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हिट द बेल आइकन ऑल्सो, लाइक से सब्सक्राइब नैनोमीटर क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।